लोगों ने ट्राई किया था? किसी पर्सन ने ट्राई किया था कि जब मैंने कल बताया था आपको कंप्लीट ऐसे बना के स्टेप बाय स्टेप जाना? किसी ने भी? तो आपको यहाँ पे ऑडियंस सेक्शन में जैसे मेरे को दिखाई दे रहा है ऐसे दिखाई दे रहा है कि अलग दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर, सेम टू सेम ही है। मतलब वैसे ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, डिटेल टारगेटिंग वाले एंड ऑल? मतलब डिटेल टारगेट नहीं, ये सिटी का ही होता है। इंक्लूड या एक्सक्लूड दो ही ऑप्शन आते हैं इधर। हाँ मतलब जैसे अदर, जैसे यहाँ पे एज का ऑप्शन दे रहा है ना, हम वहाँ सेलेक्ट, वैसे ऑप्शन नहीं आ रहे ना यहाँ पे? नहीं, वो शायद मैंने एज वाला तो नहीं देखा, पर ये ऊपर का तो सेम ही आता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको जरा मैं आज कंफर्म कर दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरे को ये चीज़ दिख रही है। नहीं, एज का शायद नहीं आता है हमारे में सर। आपके में भी नहीं आ रहा है? ये कोई नहीं। ग्लिच होगा कोई ये, क्योंकि 2-3 दिन पहले दिखाई दे रहा था ना ऑप्शन। ठीक है। नहीं, एज अच्छी का लगभग नहीं आता होगा किसी में, मैं मानता हूँ ऐसे। अच्छी बात है, हमने वो ऑप्शन पहले डिस्कस कर लिया था डीपली वो भी। ठीक है, तो ये ऑडियंस सेक्शन है, यहाँ पे सब आपको डालना आता जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दिखता तो मैं दोबारा दिखा देता आपको, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेजेस का ऑप्शन लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि किस लैंग्वेज के पर्सन को आपको टारगेट करना है। मराठी, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, जो भी जिसकी मदर टंग लैंग्वेज है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, हम जैसे नीचे आते हैं, ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है हमें, एडवांस प्लस ऑडियंस। एडवांस प्लस ऑडियंस, इसमें देखो आप एक काम करना। मुझे लगा ही था कि यही होगा। मैं से दोबारा ले चलता हूँ, क्योंकि ऐसा कैसे होता है कि ग्लिच में इतना देर ग्लिच रहे कोई, है ना। देखो, अभी हम जो बात कर रहे थे कि ऑडियंस हमें दिखती नहीं है, वो क्यों नहीं दिख रही थी, तो ऑटोमेटिकली पहले क्या था कि फेसबुक के ऊपर जैसे अब तक हमने देखा था क्लासेस में, ये जो ऑप्शन था ये ऑफ चलता था। ये ऑप्शन ऑफ चलता था, लेकिन अब ये ऑप्शन ऑन है। लेकिन कितनी समझदारी से फेसबुक ने ऑन किया हुआ है कि आप लोगों को पता भी ना चले। इवन मैं भी कुछ टाइम में, कल भी मैं कंफ्यूज था, अभी भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यार कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये ऑप्शन गायब है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन कोई गायब नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई लिखा भी नहीं कि जैसे यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन होता है यहाँ पे दिखते ना, मैं ऑन, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये डायनेमिक ग्राफिक क्रिएटिव का, ये ऑन है या ऑफ है, तो इस हिसाब से मैं दिख जाता है ऑप्शन कि ऑन है ऑफ है। लेकिन फेसबुक ट्राई कर रहा है कि वो खुद ही ऑडियंस के ऊपर अपने सिलेक्ट रखे, मतलब मैनुअली पार्ट्स आपको बहुत कम दे। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, सभी इस चीज को बड़े ध्यान से देख ले, क्योंकि आपके अंदर भी ये ऑन मिलेगा आपको। आपको ये ऑप्शन ऑफ कैसे करना है, इसी को ध्यान देके इसको नीचे स्क्रॉल करना। यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडवांस प्लस ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी बंद करने का ऑन करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक ऑन है। इसको बंद कैसे करेगा, यहाँ लिखा हुआ है ना, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। दिख रहा है सभी को, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही ये आपको वापस से अपने जो नॉर्मल अब तक हमने डिस्कस किया था सारे मेथड्स, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। फटाफट से चैट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली। अब देखो, कल मैंने एक ऑप्शन डिस्कस किया था कस्टम ऑडियंसेस का, शायद याद होगा। यहाँ पे देखो ये लिखा है ना एक ऑप्शन, लेकिन ये डायनेमिक, एक मिनट, चलो ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम गए यूज सेव ऑडियंस में, यहाँ पे मैंने एक ऑडियंस बनाया, याद है सभी को, डीपीजी नाम से। देखो डीपीजी में गए, इसने ऑटोमेटिकली वो ऑडियंस यूज कर ली जो हमने बनाई थी पिछली बार कि दिल्ली में ऐड लगेगी और यहाँ 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 इंटरेस्ट डाला था हमने, राइट। तो यूज सेव ऑडियंस जाके मैंने वो डीपीजी वाली ऑडियंस को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा कि मैंने जो एक बार मेहनत की थी, वो मेरी मेहनत पूरी के लिए ऑलवेज के लिए सेव हो गई है। जो भी उसके सिमिलर मुझे क्लाइंट्स आगे इन फ्यूचर मिलेंगे, या फिर जिस भी पर्सपेक्टिव या जिस भी क्लाइंट के लिए, खुद भी जिसके लिए मैं ऐड लगाऊंगा, अगर मुझे लगता है कि इन फ्यूचर मेरे को ऐसे लोगों के टारगेट को इंपॉर्टेंट होगी नीड करनी की, राइट। दैट केस के अंदर मैं क्या करूंगा, डीपीजी जो मैंने ऑडियंस सेव की होगी, जो भी ऑडियंस आप बनाओगे ऑलवेज उसको आपको सेव करना होता है। दोबारा दिखाया था मैं आपको, मैं क्रिएट ए न्यू ऑडियंस पे गया। अब जो भी ऑडियंस मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना, यहाँ पे देखो मुझे फिर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेव दिस ऑडियंस का। ये आपको ऑलवेज सेव करके चलनी है जब भी आप कोई भी ऑडियंस बनाओगे, क्योंकि आप एक बार ऑडियंस बनाओगे तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आपका जाएगा रिसर्च करने में, पूरा एकदम लाइक डीपली एनालिसिस करोगे, साइकोलॉजी समझोगे कस्टमर की आप, राइट। तो वो सबको आपको लेके चलना है एंड ऑडियंस सेव कर चलनी है। तो लेकिन मैं बात कर रहा था कस्टम ऑडियंस के ऑप्शन में,
यहाँ पे वही कस्टमर ऑडियंस में क्या आपको भाई कि लुक लाइक ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, कैसे एंड ऑल। यहाँ पे मैं जाऊँगा क्रिएट ए न्यू और कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करूंगा और आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। ये क्या चीज़ है, दोबारा दिखाता हूँ, बैक कर देता हूँ क्योंकि कई लोगों ने स्किप कर दिया होगा। कस्टम ऑडियंस वाले ऑप्शन पे हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू का, इस पे मैं क्लिक करूंगा और कस्टम ऑडियंस पहला जो ऑप्शन है इसी को सिलेक्ट कर लूंगा। मेरे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी, दिख रहा है सभी को। कल शायद आपको लोगों को याद होगा जब मैं कस्टम ऑडियंस के बारे में बात कर रहा था, मैंने वहां पे एक बात बोली थी कि किसके साथ ऐसा हुआ है कि आपको एक ही ऐड बार बार दिखती है। आप में से काफी लोगों ने बोलता कि सर हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे एक ही ऐड बार बार दिखती है ना, या फिर इसी सेम पर्सन के मुझे कोई भी नई ऐड लेके आता बार बार दिखती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बार बार ऐड दिखाना। डेफिनेटली हिंदी में यही बोलेंगे बार बार ऐड दिखाना। बट इन टर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग। री टारगेटिंग, ठीक है। टारगेटिंग को सिर्फ TRA लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग फुल लिखना क्योंकि आगे से पेज कटेगा। रीटारगेटिंग क्लियर है सभी को, रीटारगेटिंग किसको बोलते हैं। रीटारगेटिंग सिंपल मतलब है कि एक ही पर्सन को बार बार रीटारगेट कर रहे हो, मतलब री मतलब दोबारा, टारगेट मतलब करना, राइट। नाम में लिखा है री टारगेटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट मी क्लियर दिस। ओके, ठीक है। अब ना आपके पास अगर मान लो महमूद जी कोई कस्टमर लिस्ट है आपके पास एक्सेल फॉर्म में या किसी डाटा फॉर्म में, तो ये आप डेट केस के अंदर ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, कस्टमर लिस्ट। इस पर क्लिक कर दोगे और अपना डाटा इसमें ऐसे आगे नेक्स्ट करेंगे इसको हम। तो देखो ये हमें ऐड टू बिजनेस करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, दोबारा भेज जाता हूँ। इसको सिलेक्ट करोगे आप, वहां पे ऐड टू बिजनेस करके अपना डाटा डाल दोगे, तो जितने भी आपका एक्सेल डाटा था तो वो सब डाटा उठा लेगा और उन्हीं लोगों को बार बार ऐड दिखाएगा। समझ रहे हो, मतलब आपने एक बार मेहनत करी थी, एक बार ऑडियंस आई थी, जिन जिन लोगों को ऐड दिखी थी, जिन जिनका नंबर आया था आपके पास, उन्हीं लोगों को फिर रीटारगेट करेगा। मतलब नए जो आपने नई लीड बनाई उनको तो करेगा ही करेगा, साथ साथ इन लोगों को भी करेगा। मतलब एक ही कॉस्ट में दो लोगों को टारगेट करोगे आप, पुराने को भी नए को भी। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है एकदम। सेम फॉर वेबसाइट। आप चाहते हो जैसे मैंने भी यहाँ पे वर्ड दिया था कन्वर्जन आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, राइट। वहाँ पे मैं अच्छे से कन्वर्जन टॉपिक को डिस्कस किया। इट इज जस्ट परसेप्शन कि आपका अगर शॉर्ट टाइम आपका गोल है वो अगर अचीव हो रहा है, डेट केस के अंदर कन्वर्जन है वो, राइट। तो वेबसाइट वाले ऑप्शन में क्या होगा कि वेबसाइट के ऊपर जितना ट्रैफिक आया हमारी वेबसाइट के ऊपर, हम चाहते हैं कि हमें नहीं पता कि कौन कौन आया किधर से, अभी आगे हम पिक्सल कोड करके जानेंगे, ठीक है, वो और अच्छी मेथड है। लेकिन अभी जैसे मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको कि जो जो ट्रैफिक हमारे वेबसाइट के ऊपर आया हमें नहीं पता कौन कौन आया, तो उन्हीं लोगों को वापस से ऐड दिखानी है, उन लोगों को भी। दैट केस के अंदर वेबसाइट ऑप्शन स्टार्ट कर चलोगे आप। इसके अलावा ऐप की एक्टिविटी कौन कौन है, ऑफलाइन एक्टिविटी, कैटलॉग हो गया, ठीक है। ये तो थे आपके कुछ फिजिकल वाले, ठीक है, मोटा मोटा। अब मान लो आपकी किसी ने यूट्यूब पे, आप ऐड देखते हो यूट्यूब पे, कौन कौन यूट्यूब पे किसी की इसकी ऐड दिखती है, बहुत सारे क्रिएटर्स की आपको ऐड दिखती है ना यूट्यूब के ऊपर कि हाई आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस एकेडमी एंड योर फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट, है ना, प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो एड्स है आप कभी नोटिस करना कि आपको सेम पर्सन की एड बार दिखती है, मतलब एक ही एड, उसकी डिफरेंट ऐड होती है, जैसे एक हो गई, दो हो गई, इसमें हिंदी बोल रहा होगा, इसमें किसी इंग्लिश बोल रहा होगा, राइट, अलग कंटेंट के हिसाब से, तो आपको बार बार दिख रही होती है। डैट केस के अंदर ये उसमें वीडियो वाला उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया होता है कि जिसने मेरी वीडियो देखी है, स्किप करा है या फिर पूरी देखी है, तो उन लोगों को मेरी दोबारा सेकंड ऐड दिखेगी, थर्ड ऐड दिखेगी, फोर्थ ऐड दिखेगी। और कल ही हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी कैपिंग का, याद है सभी को, कि 7 दिन के अंदर आपकी ऐड एक पर्सन को कितनी बार दिखनी चाहिए, वो थी फ्रीक्वेंसी कैपिंग। और इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना, रीटारगेटिंग और फ्रीक्वेंसी कैपिंग में डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग मतलब सिंपल है कि एक दिन मतलब 7 दिन में एक पर्सन को कितनी बार आपकी ऐड दिखेगी, सेम ऐड की बात कर रहा हूं मैं, सेम ऐड है, ठीक है। आपने 10 बार लिख दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी कैपिंग 10 बार सेट कर दिया आपने, तो आपकी एक कस्टमर को 7 दिन के अंदर 10 बार ऐड दिखेगी आपको, क्लियर है। लेकिन रीटारगेटिंग में क्या है कि जिसने एक बार आपकी ऐड देख ली, आप चाहते हो कि उसने मेरी एक ऐड देख ली है, अब मेरी दूसरी ऐड भी उसी पर्सन को दिखे, दैट्स कॉल्ड रीटारगेटिंग। क्लियर है डिफरेंस सभी को, फटाफट से कॉपी में नोट्स बना लीजिए क्योंकि फिर बाद में आप लोग ये भूल जाओगे। डेफिनेशन के साथ इसको नोट बना के प्रॉपर चले। फ्रीक्वेंसी कैपिंग आप सभी को क्लियर हो, कल हमने बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर किया था। फ्रीक्वेंसी कैपिंग सिंपल मतलब है कि एक पर्सन को एक दिन में कितनी बार ऐड दिखेगी, और रीटारगेटिंग का मतलब है कि एक पर्सन को अगर उसने एक ऐड देख ली है तो हमारी सेकंड ऐड भी उसी सेम पर्सन को दिखे, दैट्स कॉल्ड रीटारगेटिंग।
इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कल ही मैंने डिस्कस किया था कि डाटा आपका शेयर होता है ना। अगर आपको कल मैंने चैलेंज भी दिया था कि आप 7 डेज तक, किस किस को याद है, 7 डेज तक एक दूसरे को कोई लाइक फर्नीचर की चीजें भेजो, कोई चेयर भेजो, कभी कभी सोफा भेजो, तो ऑटोमेटिकली आप देखना विद इन 5 डेज के अंदर आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएगी कि सर आर यू लुकिंग फॉर फर्नीचर, कि सर आर यू लुकिंग फॉर चेयर, आर यू लुकिंग फॉर बेड। हाउ दे गेट टू नो इन्फॉर्मेशन, कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली? जस्ट दे आर ट्रांसफर डाटा, है ना, नजर होती है। ऐसे अगर मान लो आपने अमेजोन पे, अगर राहुल जी आपने घड़ी देखी कोई या फिर शूज देखे अमेजोन के ऊपर, है ना, लेकिन परचेज नहीं किया आपने, ठीक है, अमेजोन के ऊपर आपने शूज देखे उसको लेकिन परचेज नहीं किया, आप बैक कर गए। फिर आप जब भी खोलो, चाहे यूट्यूब खोल लो, आपको वहां पे ऐसे बैनर बना हुआ आएगा, ठीक है, शूज का ऐड दिखने लग जाएगी आपको, उसमें शूज बना होगा, प्राइस नीचे लिखा होगा। इंस्टाग्राम खोल लो, सेम, ठीक है। आप गूगल पे चल जाओ, वहां पे सर्च मारना कुछ भी, आपको शू दिखने लग जाएगी। दैट्स कॉल्ड रीटारगेटिंग, कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट एड सेम कस्टमर को दिखे। और फ्रीक्वेंसी कैपिंग में क्या होता है, हमारी सेम एड डिफरेंट बार दिखे, ठीक है। छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्लियर रखना अपने दिमाग में। क्लियर है सभी को फ्रीक्वेंसी और रीटारगेटिंग में डिफरेंस? यस। बाकी लोग फटाफट से किस पे क्लियर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। सिर्फ 3 लोगों क्लियर है, बाकी लोग ठीक है, सबके रिप्लाई आ गए। बढ़ते हैं आगे। फिर वही इंस्टाग्राम अकाउंट पे कौन लोग विजिट किए थे, या कोई इवेंट है आपका, कोई फेसबुक पेज, आप देखो। आप लोग चाहते हो समटाइम ना, क्लाइंट क्या बोलते हैं, सुनो इस बात को बड़े ध्यान से समझना। क्लाइंट क्या बोलता है कि भाई, जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था कि एक पॉइंट था कि क्लाइंट ये कह रहा है कि मैंने भाई ऑलरेडी एक बार किसी को 800 रुपये देके फ्लायर बनवाया है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरा सेम फ्लायर पे आप ऐड लगाओ, है ना। एड्स में देखो, आपने सभी ने कल बोला बूस्ट पोस्ट, बूस्ट पोस्ट नहीं यूज करना, बूस्ट पोस्ट को भूल जाओ, वो जस्ट आपके लिए एज एन वो केजी क्लास थी, ठीक है, वो केजी स्टैंडर्ड था आपका बूस्ट पोस्ट। अब आगे इंक्रीज करोगे तो ऑलवेज आपको एड्स मैनेजर यूज करना है। तो जैसे उसमें कुछ हैड ट्रिक्स थी, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी, दैट केस में आपको यहाँ पे भी सेम मिलेगी। अगर क्लाइंट ने वो कहा है कि मेरा ये पेज है, अच्छा खासा पेज है, इस पर अच्छी खासी एंगेजमेंट है, मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे पेज पे आए थे, ठीक है, ध्यान समझना, जो जो लोग मेरे पेज पे ऑलरेडी आ चुके हैं, लाइक्स कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं लोगों को मेरी ऐड फिर से दिखे, नई वाली ऐड। नई ऐड तो दिखे दिखे, और जो क्या कहते हैं, जो आपने टारगेट करा वो तो दिखेगी आपको, ठीक है, वो अलग बात है, ये रीटारगेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रीटारगेटिंग में उनको ये सब चीजें दिखे। डैट केस के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है फेसबुक पेज का। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को ये पॉइंट? ऑप्शन तो वैसे यहाँ पे और भी है, लेकिन मैं मेन मेन डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स पूछते हैं। या किसी क्लाइंट से वर्क करोगे आप, तो वहां पे ये इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट जो आ रहा है ना, वो सॉरी पैसे सॉरी। कुछ बोल रहे हो महमूद सर आप? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। ओके ओके, क्योंकि वो क्लाइंट जो है ना, वो को पैसे देने आ रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एड्स ऑनलाइन, उसको नहीं पता। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको ये पूरी बताओ, ये डिजाइन कैसे बन रही है, ऐड कैसे लग रही है ना। तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर चलना है कि सर ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसे ऐसे मैं ऐड लगाऊंगा। डैट केस के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, फेसबुक पेज वाला, ठीक है। सेम फॉर लीड्स फॉर्म, जो लीड सबकी आई है, या फिर इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, शॉपिंग हो गया, फिर ये एंगुमेंट रियलिटी, ये ना एआई ऑप्शन है, ठीक है, इसको स्किप कर देना आप। आपका ऑन फेसबुक लिस्टिंग हो गया। ये जो अदर ऑप्शन है ना, ये मोस्ट कॉमन नहीं है यूज, मतलब है इतने नहीं है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज होता है फेसबुक पेज, वीडियो एड, लीड जनरेशन, और आपका इंस्टा अकाउंट। समटाइम मान लो आपने किसी ऐसे पर्सन के लिए ऐड लगाई है जिसकी कोई इवेंट वगैरह होते हैं, वो चाहता है कि जिसने मेरी पुरानी टिकट्स खरीदी थी उन लोगों को ऐड दिखे, उन लोगों को भी वापस से रीटारगेटिंग। दैट केस के अंदर इवेंट वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये भी बहुत कॉमन नहीं है, मतलब बहुत ही इक्के दुक्के क्लाइंट मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कॉमन ऑप्शन है वो 3-4 ऑप्शन है, ठीक है। वीडियो, लीड जनरेशन, फेसबुक पेज, और ऊपर में अगर आता हूँ तो ऊपर में वेबसाइट और आपकी कस्टमर लिस्ट। और इन टर्म ऑफ अगर आपके ऐप एक्टिविटी है कि जिन जिन लोगों ने आपके ऐप पे विजिट किया है, तो किसी कस्टमर का अगर आप ऐड लगाते हो, डेट केस के अंदर आप ऐप एक्टिविटी वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। क्लियर है था सभी को? क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, फटाफट लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन था, ये हाँ एक टाइम पे एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है ना? हाँ सर, एक टाइम पे एक होगा ऑप्शन, ओके। एक टाइम पे एक ही होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे हूँ, क्योंकि रीटारगेटिंग आप एक कैंपेन के साथ बना रहे हो ना, जो आपने कैंपेन डिजाइन किया है उसके साथ रीटारगेटिंग दे रहे हो आप। तो अगर आपको नेक्स्ट बना, नेक्स्ट कैंपेन बनाओ सर, रीटारगेटिंग दे दो, लेकिन करंटली एक टाइम पे एक मिलेगा। दोनों क्लियर? ऑप्शन में से एक एक हो सकते हैं? हाँ, दोनों ऑप्शन में एक एक होगा सर, ओके सर। क्योंकि एकदम से ये भी नहीं कर सकते ना कि सर एकदम सब टारगेट कर दो, फिर तो सर एक ही बंदा सारा धंधा खा जाएगा
सारे कस्टमर एक बार टारगेट हो गए, वेबसाइट वाले भी, ऐप लोग वाले भी ना, वो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि फेसबुक ने भी लिमिट दी है कुछ अपनी। ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको। आई होप ये कस्टम ऑडियंस वाला ऑप्शन सभी को क्लियर होगा। ये किस लिए यूज करते हैं हम? रीटारगेटिंग के लिए। लिख लीजिए कॉपी के अंदर, कस्टम वाला ऑप्शन हम रीटारगेटिंग के ऑप्शन यूज करते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाते चले क्योंकि एट द एंड सहारा आपका नोट्स ही होगा। नोट्स बन जाए सभी को तो मुझे फटाफट से क्लियर लिख दीजिए, डन लिख दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ओके, राहुल जी ने क्लियर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बाकी ये ऑडियंस वगैरह ये सब तो को क्लियर ही होगा, मैं वापस से टॉपिक में नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि फिर ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छे डीपली 2-2 घंटा 1-1 घंटा पूरा डिस्कस किया इसको, है ना। सभी को क्लियर है ये टॉपिक? लोकेशन ए सिलेक्ट करना, कैसे सिलेक्ट करें, क्या साइकोलॉजी बिहाइंड इट होती है, क्या सोचना पड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर रखना, पेएबल कस्टमर को टारगेट करना होता है आपको। याद है ना एग्जाम्पल, आपको स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैंने इसलिए था, एक्सेप्शन। स्टूडेंट के केस में नीड किसको होती है? स्टूडेंट को। क्लियर है सभी को? नीड किसको होती है? स्टूडेंट को। स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों को टारगेट करके चलना हाँ, पड़ता है। लेकिन जो पे करेगा पैसा हमें, वो कौन है? वो उसका पेरेंट्स, उसके फादर मदर ब्रदर सिस्टर, जो भी मतलब पेएबल कस्टमर, राइट। तो ये स्टूडेंट वाला एग्जांपल डेट टाइम पे आपसे डिस्कस इसलिए किया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बाकी कोई और ऐड है, लाइक अगर मान लो आप ऐड लगा रहे हो किसी चीज़ की, साबुन की ऐड लगा रहे हो, मान लो सोप की ऐड लगा रहे हो, तो डेट केस के अंदर जो सोप की ऐड देख रहा है उसको इंटरेस्ट होगा तभी तो पे करेगा वो। तो डेट के अंदर पेमेंट कैसे खुद ही होता है वो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम, इसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं क्योंकि, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर साबुन खरीदने जाते हो राहुल जी, ये थोड़ी बोलते हैं पापा जी पैसे देना है या साबुन, आप खुद ही ले आते हो ना, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना लाइफ में, कोई कोर्स ले रहे हो, कुछ ले रहे हो ना, डेट केस के अंदर पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो आपको ऐसे समझ के चलना है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मुझे हाँ एक बार क्लियर कर दो, ये जो मैंने डिस्कस किया अभी ऑडियंस वाला, ये सब क्लियर है ना आपको? क्योंकि इसको हम अच्छे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है सभी को? फटाफट से बता दीजिए। परमर सबको क्लियर है, धापा मैम को क्लियर है, बाकी लोग, दीपाली मैम को क्लियर है, मैमू सबको क्लियर है, बाकी लोग फटाफट से बताइए, क्योंकि इसको डिस्कस ही ऐसे किया गया था कि आप लोग भूलो ना। अभी तक तो नहीं भूले हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करो तो भूल जाओगे। ओके, गॉट इट। बढ़ते हैं आगे। जस्ट एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जो भी ऑडियंस थी बनाई हमने, उसको सेव ऑडियंस कर देंगे। सेव ऑडियंस ऑलवेज करके चलना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी मेहनत कब रंग लाए। क्लाइंट कभी भी मिल सकता है, कैसा भी मिल सकता है। तो डेट केस के अंदर आपने जो 4 घंटा 3 घंटा इन्वेस्ट किया है, वो आपके आगे जाके हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर वही प्लेसमेंट वाले ऑप्शन पे हम आ गए। प्लेसमेंट सबको क्लियर था? प्लेसमेंट क्या होता है सभी को क्लियर है ना? एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये टॉपिक वापस पूछ इसलिए रहा हूँ ताकि किसी को डाउट तो अभी पूछ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। इसमें क्या करना है आपको? ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहने देना है। प्लेसमेंट वाला ऑप्शन में ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहने देना आप लोगों को। नहीं सर, मैन्युअल करना है और उसमें से मैसेजिंग को निकाल देना है, क्यों निकालना है? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि पैसे का वेस्ट होता है सर और हमें एग्जैक्टली, चैट में डिस्टर्ब करता है। एग्जैक्टली सभी को क्लियर है ऑप्शन? चलो ठीक है यार, आप लोग होमवर्क कर रहे हो, मतलब याद है अगर आप लोगों को तो। डन। मैनुअल पे हम आएंगे और यहाँ पे आके हम देखो, कल हमने अवेयरनेस की ऐड बनाई थी, याद है सभी को? 2 दिन हमने अवेयरनेस की ऐड चलाई थी, उसमें ये क्या था? मैसेंजर ऑप्शन ऑफ था, ऑटोमेटिक। लेकिन ये ट्रैफिक वाले ऑप्शन में ये मैसेंजर देखो ऑन है। तो अब ये मत सोचना कि यार अवेयरनेस वाली ऐड में ऑफ था तो चलो ऑप्शन छोड़ देता हूँ ना, ऑफ ही होगा। ये मत कभी सोचना कि ऑफ ही होगा। ठीक है, आपको ऑलवेज चेक करना है, क्योंकि ये ग्लिच करता है। फेसबुक के सॉफ्टवेयर है, कभी ऑन रहता है कभी ऑफ रहता है, ठीक है, डिपेंडिंग। लेकिन ट्रैफिक में लिख लो कि मैसेंजर ऑन रहता है, आपको याद रहेगा। ट्रैफिक एड्स के अंदर मैसेंजर वाला ऑप्शन हमारा ऑन रहता है, प्लेसमेंट वाला। आपको इसको ऑलवेज हटाना है, इसको हम ऑलवेज हटा के देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोई क्लाइंट है, बात को ध्यान से सुनना, ये पूछे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग से सर मुझे पूछना है। एक क्वेश्चन था, 1 मिनट। हाँ, बोलो बोलो। ये अभी हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें शायद कोई पर्सन हमको मैसेज करके मतलब के कम्युनिकेट करना चाहे,
तो हाँ उसके लिए हमें मैसेज का ऑप्शन ऑन नहीं रहने देना है, नहीं ऐसा नहीं मैं नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये बाकी जो तो मुझे ऑप्शन है पता ना, नहीं। हाँ देखो ये जो कंफ्यूजन हो रही है, अभी देखो हाँ आपने खुद ही आंसर करा कि आपकी जो ऐड है, मान लो ये ठीक है, ये आपका मोबाइल है, ठीक है, ये आप चैटिंग करो एक से, दो से, तीन से, चार से, ये आपकी फैमिली कुछ फ्रेंड्स वगैरह हो गए, जो आपकी ऐड है ना, ये जो ऐड दिखेगी मैसेंजर पे, ये यहाँ दिखेगी छोटी सी, ये दिखेगी यहाँ दिखेगी छोटी सी, ये डिफरेंस है। और जो आप बोल रहे हो वो है कि मैसेज मुझे करे, हाँ डिफरेंस है, हाँ। समझ लो डिफरेंस है, आप मतलब बोल रहे हो। हेलो, हाँ सर, ये वाला ऑप्शन तो चालू रखना है ना तो। नहीं मैम, ये ऑप्शन ऑफ ही तो रखना है, आप कंफ्यूज मत हो, अभी मैं ये तो क्लियर करूँ ये राहुल सर को भी। देखो दोबारा सुनो, ये ऑप्शन में देखो, ये आप मैसेंजर, ये ऑप्शन है प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ये देखो प्लेसमेंट, प्लेसमेंट क्या था कि आपकी ऐड कहाँ दिखेगी, ठीक है, और जो आप लोग बात कर रहे हो वो है कि कहाँ कन्वर्जन होगा, वो कन्वर्जन की बात हो रही है, अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, कन्वर्जन, परसेप्शन क्लियर रखो अपना बिल्कुल, कन्वर्जन अलग है, प्लेसमेंट अलग है, क्लियर है सभी को एकदम, क्लियर है एकदम। आप ये मत सोचो कि अगर ये वाला ऑप्शन ऑफ कर दोगे तो चैट नहीं आएगी, चैट तो वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया हुआ है, वेबसाइट वाला, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना है, अभी तो हम व्हाट्सएप सिलेक्ट नहीं किया हमने मैम, क्लियर है सभी को। ये ऑप्शन की बात हो रही है प्लेसमेंट की, कि एड कहाँ दिखेगी, और आप लोग बात करो कन्वर्जन की, हमारा कन्वर्जन का हमने चूज ही वही किया वेबसाइट वाला, कि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, दैट केस का तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, तो प्लेसमेंट क्या कोई लगाने का मतलब नहीं बनता। क्लियर है अब आप लोगों को, क्लियर है एकदम, हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले ऑप्शन को हम ऑफ कर देंगे, और फिर हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब हम आ गए हमारे एड लेवल के ऊपर, ठीक है, वही डीपीजी, सबको क्लियर होगा, डेट, पर्पस, गोल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं नेमिंग नहीं कर रहा, आप लोगों को बता दिया मैंने। फिर यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, फेसबुक पेज। अब देखो यहाँ पे ना एक केस होता है, ये जो ऐड तो ठीक है, अभी आप ऐड आप खुद लगा रहे हो, क्लाइंट ने बोला मेरे पेज पे ऐड लगानी है, तो आप लोग पेज कहाँ से चेंज करोगे। सर हम्म, साइड में शायद डॉट या ऐसा कुछ हो तो उसमें अपलोड हाँ, अ पेज ये या देखो ये ऐसा देना कुछ अब यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन, होता है। हाँ, अपलोड अ पेज शायद उसमें आएगा। हाँ, यहाँ पे आपको ये अपना जो भी पेज है यहाँ से कनेक्ट कर लेना आप, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, जैसे मेरे यहाँ पे 3 पेज दिखाएगा कंटिन्यू, ट्रायल, डेमो, सफल, गुरुकुल, सीजी क्लासेस, ठीक है, 3 पेजेस है ये कनेक्टेड डेमो वाले। तो इसमें अगर मैं कोई भी शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पेज के ऊपर ऐड हो जाएगी। फिर वही ये ऑप्शन सभी के लिए होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट वाला, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि अपना कोई भी अकाउंट यहाँ से अटैच कर लेना आपको, और यहाँ से हटाना है तो यहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाता है वो। क्लियर है इतना सभी को, क्लियर है, ठीक है। फिर हमने कल ही डिस्कस किया था एड सेटअप के ऊपर ऑप्शन में, जब मैं कल ही बोल रहा था, अभी इसे डिस्कस थोड़ी पहले मैं आया था कि क्लाइंट मुझे ये बोल रहा है, जो थोड़ी कि आपसे डिजाइन बनवाएगा, ऑलरेडी उसका डिजाइन बना हुआ है, वो कह रहा है कि नहीं सर मेरे डिजाइन पे ऐड लगाओ, तो डेट केस के अंदर क्या करोगे आप। ये तो एक ऑप्शन ये है कि भैया कि अगर उसका डिजाइन वो नया दे रहा है, तो यहाँ से अपलोड कर दो, यहाँ पे आके ऐड क्रिएटिव में आके नया मीडिया अपलोड कर दिया हमने, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। लेकिन क्लाइंट ने बोला है कि मेरा ऑलरेडी फेसबुक पेज पे एक पोस्ट जो है मैंने बनवाया था 800,000 रुपए का, वो अपलोडेड है, उसी पे दोबारा ऐड चलाओ, है ना। तो डायरेक्ट केस के अंदर क्या करना है आपको, ऐड क्रिएटिव वाले ऑप्शन में यहाँ पे लिखा है क्रिएट ऐड, इस पे सिलेक्ट पे जाओगे और यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक कर देना है। याद है सभी को, ये कल डिस्कस किया था हमने, लग रहा है किसी ने नोट्स नहीं बनाए कल वाले, नोट्स बना के चलो, क्योंकि ये जो बातें अभी आपको थोड़ी अच्छी लगती है सुनने में, अच्छा मजा आता है, लेकिन एक टाइम बाद फिर भूल जाओगे आप। फिर क्लाइंट आपको बोला कि सर ये कैसे, फिर आपको यूट्यूब खोजना पड़ेगा, यूट्यूब पे इसका आंसर नहीं मिलता, मार्क माय वर्ड्स, यूट्यूब पे आपको आंसर नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे मान लो आपने सर्च मारा है कि हाउ टू रिमूव क्लाइंट दिस फ्रॉम दिस दिस, है ना, वो आपको एक बहुत बड़ी वीडियो देगा अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब भी, क्योंकि जो यूट्यूब का कंटेंट है वो सबके लिए है, बात समझना, यूट्यूब का जो कंटेंट है वो सबके लिए है, लेकिन आप जो सफल ग्रुप में सीख रहे हो ये आपके लिए है, ठीक है। तो आपको जो सिखाया जा रहा है वो आपको याद रखना है, स्पेसिफिक डीपी चीज हम सीख रहे हैं। क्लियर है सभी को। ये एड सेटअप वाला क्वेश्चन कल भी हमने डिस्कस किया था क्लाइंट वाला, और आज मैं दोबारा इसको ले लिया है, क्योंकि मुझे लगा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग भूल गए होंगे। क्रिएटिव ऐड पे जाके यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर देंगे हम। क्लियर है इतना सभी को, क्लियर है, फटाफट लिख दीजिए क्रिस्टल क्लियर। बाकी लोग
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल हम इसको क्रिएट टैब पे, ठीक है, यहाँ पे मीडिया पे मैं गया, मुझे मान लो वीडियो अपलोड करनी है, तो वीडियो के लिए ये वाला ऑप्शन है वीडियो, और इमेज के लिए ये वाला ऑप्शन है इमेज, ठीक है। मैं इमेज पे गया और मैंने इनमें से ही इस बार मैंने ये फोटो ले ली, ठीक है। और इसको मैंने अपने हिसाब से अगर मैं सेट करना ओरिजिनल रख दो, और इसको भी मैं ओरिजिनल, ऑलवेज ट्राई करना कि ओरिजिनल ही रहने दो, ठीक है, छेड़खानी मत करो, वरना जो ऐड दिखती है ना वो तिरछी बिरछी हो जाती है आपकी। नेक्स्ट कर दूंगा। कल देखो, कल मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेम टेक्स्ट दिखता है, मतलब टेक्स्ट का ऑप्शन याद है सभी को। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना ऑल ऑप्टिमाइजेशन में, ऑप्शन ऑन कर दूंगा मैं। तो मेरे जितने भी देखो एक ही ऐड है, जैसे मान लो ये पहली ऐड है, ठीक है, ये ऐड डिफरेंट डिफरेंट जगह कैसे दिखती है देखो, इसमें सॉन्ग भी लगा हुआ है। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, देखो एक सॉन्ग ये बजाया मैंने, इसमें देखते हो सेकंड सॉन्ग क्या है। डिफरेंट, राइट। दोबारा देखते हैं थर्ड वाला है, कोई नया इसमें। ये बज नहीं रहा, मतलब वही कि नहीं चल रहा है शायद ये सॉन्ग ही, इसमें साउंड ही नहीं है। गॉट इट। तो मतलब वही है कि एक ही देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो कितने सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, कि विजुअल क्या दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। देखो ये सब ये रील के प्रोस्पेक्ट है, देखो एक देखो ये रील फॉर्मेट ऐसे दिख रहा है, ठीक है, एक में ये ऐसा दिख रहा है कुछ स्टोरी फॉर्मेट में, रील फॉर्मेट, और एक में ये देखो सेम रील है, ये भी रील है और ये भी रील है, लेकिन इसमें ये आधा आ रहा है, इसमें ये पूरा आ रहा है खींच के। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, इसको डन कर देना, ठीक है, डन कर दूंगा। फिर हम यहाँ पे वही प्राइमरी टेक्स्ट, जो भी हमारा प्राइमरी टेक्स्ट रहेगा, बेस्ट सर्विस, जैसे ये डिज़ाइन सर्विस की बन रही है एकदम, और फर्स्ट लेटर ऑलवेज शुड बी कैपिटल, ठीक है। बेस्ट सर्विस फॉर डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट सर्विस फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इसको डन कर दूंगा मैं। यहाँ पर मैं कुछ इमोजीज वगैरह डाल दूंगा, ये डाल दूंगा जैसे मैंने एक डाल दिया, तो देखो मेरा टेक्स्ट कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, है ना। फिर कोई हेडिंग वगैरह होगी, हेडिंग देखो यहाँ पे हेडिंग वाले ऑप्शन में, अब मैं हेडिंग यहाँ पे कुछ मान लो अगर मैंने डाला है यहाँ पे डिजिटल डिजिटल सर्विस, जो मैंने डाला देखो यहाँ पे हेडिंग देखो चेंज होगी, दिख रही है सभी को ये, देखो चेंज हो गई है, ठीक है। अब इसके नीचे देखो ये डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं लिखूंगा, जैसे मान लो मैंने जी 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 लिखा है ये, तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे चेंज हो गया, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है सभी को, चेंज हो गया, दिख रहा है सभी को, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेंज हो गया। तो जो भी डिस्क्रिप्शन आप डालोगे यहाँ पे डाल दूंगा बेस्ट अफोर्डेबल रेट, बेस्ट अफोर्डेबल रेट्स, ठीक है, डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर्सन, ठीक है, इसको आप इनेबल रहने देना। फिर कॉल टू एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है लर्न मोर हमारी ऐड का, लेकिन लर्न मोर की जगह मैं यहाँ पे दे दूंगा ऑर्डर नाउ, गेट एक्सेस, या फिर अप्लाई नाउ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि सर्विस के लिए हम अप्लाई ऐड लगा रहे हैं, ठीक है, हमें डाल दिया अप्लाई नाउ। फिर वही कुछ नहीं छेड़ना है, इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बात कर रहा था हमारे कन्वर्जन के बारे में, हमने कन्वर्जन क्या यूज़ किया हुआ है, वेबसाइट वाला, यहाँ पे आपकी वेबसाइट की लिंक आएगी, यहाँ मैं लिंक डाल दूंगा www. साफल्य गुरुकुल.com, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने ये डाला safalyagurukul.com, ये ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, दिख रहा है सभी को, safalyagurukul.com। जैसे ही कोई इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा ना, ऑटोमेटिक देगा। अब मुझे इसका प्रीव्यू देखना है कि प्रीव्यू दिखेगा कैसे, देखो यहाँ पे मैं जाऊँगा प्रीव्यू यूआरएल पे ऊपर, कि जो मैंने ये यूआरएल यूज़ किया हुआ है इसका प्रीव्यू मुझे देखना है कैसे लगता है, मैं जाऊँगा इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, जो भी मैंने वेबसाइट डाली हुई है, जैसे सफल गुरु के सामने के साथ वेबसाइट आ गई,
कि देखो ये सफल ग्रुप की वेबसाइट आ गई, है ना। जो चीज़ मतलब आपको, देखो पूरी वेबसाइट आ गई, ये सफल गुरुकुल के सामने पूरी वेबसाइट आ गई, ठीक है। तो आप ऐसे यूआरएल का चेक भी कर सकते हो, यूआरएल चलेगा नहीं चलेगा। फिर ये एक ऑप्शन है डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक में सेम आप इसको कॉपी पेस्ट मार दो। एक मिनट, मैंने उठाया कॉपी, इसमें डाल दिया पेस्ट, ठीक है। डिस्प्ले लिंक पे मैंने सेम कॉपी पेस्ट मार दिया। और बस, और कॉल, जैसे आप लिखे ऐड टू बटन, मैं इस पर गैस सेलेक्ट किया, मुझे कोई नंबर डालना है कि, एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दूँ। और मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, नंबर डाल दिया। अब देखो ये ऑप्शन मुझे यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं दिया है कोई बात नहीं है, लेकिन ऐड कॉल टू बटन योर वेबसाइट, ठीक है, ये वेबसाइट के ऊपर ऐड हुआ है। अभी जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं यूआरएल पेयर पे जाता हूँ वापस, ठीक है, तो हम अपने यूआरएल पे आ गए। लेकिन जब ऐड चलेगी ना, डैट केस के अंदर आपका ये ऑप्शन आपको वहाँ पे शोकेस कर जाएगा। लेकिन आप, मैं आपको सलाह दूंगा कि ऑप्शन ये बंद रखना। पता है रीज़न क्यों? क्योंकि जब भी आप एज एन ट्रैफिक ऐड लगाते हो ना, तो आप पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है। तो कितने लोगों को कॉल उठाओगे आप परेशान हो जाओगे। मिनट मिनट में कॉल बजेगी, मिनट नहीं सॉरी, सेकंड सेकंड में कॉल बजेगी। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई फिक्स टाइम नहीं, क्योंकि कोई बंदा 3 बजे उसको ऐड देखी, उसने क्लिक कर दिया, नंबर कॉल कर दिया, राइट। दैट केस के अंदर आपको ये ऑप्शन ऑफ ही रखना है, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर देंगे हम, फिर ट्रैकिंग वाला ऑप्शन छोड़ देंगे, और बस ये हमारी ऐड बन गई कंप्लीट। इसको हम पब्लिश कर देंगे, ये पब्लिश बटन। क्लियर रहता है सभी को? आज हम देखिए ट्रैफिक की ऐड। अभी मैं इसको रिव्यू करता हूँ। रिव्यू करने के बाद ना आपको देखो दिख जाएगा यहाँ पे कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया हुआ था। ये मेरा ऐड का नेम, ट्रैफिक ऐड। पेज था मेरा कौन सा, सफल गुरुकुल। इंस्टाग्राम अकाउंट में सिलेक्ट किया है, नहीं किया मैंने, ठीक है। क्रिएटिव कौन सा है, मैनुअली मैंने अपलोड किया है, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, सिंगल इमेज। यहाँ पे क्राउजल भी डाल सकता था, मल्टीपल इमेज, जैसे क्राउजल बनाना सीखा होगा आप लोगों ने, अगर क्राउजल डाल सकता था यहाँ पे, है ना। कोई भी डाल सकता। वेबसाइट का लिंक आ गया। एडवांस क्रिएटिव मेथड को मैंने यहाँ पे ऑफ किया था, क्योंकि मैंने खुद की इमेज मैंने यूज़ करी है। फिर ये मेरा ऐड प्रीव्यू हो गया। ये ऐड प्रीव्यू मेरी ऐड कैसे कैसे दिखेगी, कहाँ कहाँ दिखेगी, जैसे फेसबुक फीड पे दिखेगी, इंस्टाग्राम फीड पे दिखेगी, इस पे दिखेगी। ये हमारा हो गया लाइक कॉलम पे, ठीक है। ये हमारी हो गई फेसबुक वीडियो ऐड पे ऐसे दिखेगी। ये हमारा मार्केट प्लेस पे ऐसे ऐड दिखेगी। ये हमारी रील के ऊपर ऐसे ऐड दिखेगी, स्टोरीज के ऊपर। ये हमारी स्टोरी के ऊपर ऐसे ऐड दिखेगी। ये हमारी इन स्ट्रीम हमारी ऐसे ऐड दिखेगी, जो इन स्ट्रीम के बीच में आपकी ऐड आती है, ये देखो ऐसे। इसमें आ गया, देखो आपकी ऐड ऐसे दिखेगी, छोटी सी, ठीक है। ये हमारी ऐप के ऊपर, कोई अगर एप्लीकेशन कोई अगर चला रहा है, तो उसके ऊपर हमारी ऐड ऐसे लिखी होगी, स्पॉन्सर बनी हुई, देखो लिखा गया स्पॉन्सर, अप्लाई नाउ, ठीक है। तो ऐसे आप अपने पूरा रिव्यू चेक कर सकते हो कहाँ का। जैसे देखो, अभी इसने ना मुझे यहाँ पे ये वेरीफाई दे दिया, ठीक है, एक तरह का एरर दे दिया। अब इसने मुझे क्या बोला है, पेज के पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, पेज किसी अकाउंट को, ठीक है, इसने, ठीक है, ये तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम लिख दिया। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब एरर आता है ना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ बैकएंड में क्या कहते हैं, ऑडियंस सेलेक्ट नहीं, कुछ नहीं करा ना, हमने ऑलरेडी यूज ऑडियंस को यूज़ किया है। तो उस केस के अंदर थोड़ा इशू आता है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, ये बोल रहा है कि आपने इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया, तो हम इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं लगा सकते। सही बात कह रहा है, ये अकाउंट डाला ही नहीं मैंने, इंस्टाग्राम पे ऐड कहाँ से लग जाएगी, है ना। तो आपको इंस्टाग्राम को यूज़ कर चलना है। तो ये था हमारा पहला क्रिएटिव। अब बात करते हैं सेकंड के ऊपर, ठीक है। ये भी हमने देखा वेबसाइट के ऊपर। अब हम कन्वर्जन का टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अब कन्वर्जन कहाँ ले जा रहे हैं हम, मैसेजिंग ऐप्स के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होएंगे। मैसेजिंग ऐप के ऊपर जितना मैं आया, जैसे ही मैं आया, तो उसने मुझे बता दिया कि, एक मिनट, स्क्रीन साइड होगी, ठीक है। इसमें मुझे बता दिया कि इतनी इतनी रीच मिलेगी, देखो 9,500 से 27,000 तक, और इतने क्लिक होएंगे। ये क्लिक क्या है, ये आपकी ऐड के ऊपर क्लिक्स है, आपकी ऐड के ऊपर क्लिक्स है। और आपको ऑलवेज, मान लो राहुल जी, अगर आपको क्लाइंट को डाटा क्या बोलोगे, डाटा ये वाला क्लाइंट को बोलोगे डेफिनेटली, डाटा ये बोलोगे ना। क्लाइंट पूछता है कि अगर मैसेजिंग ऐप पे या फिर क्लिक पे कितनी क्लिक होगी, यही बोलोगे ना, 229 से 661, राइट। और ये, लेकिन आपको ये नहीं बोलना है। अगर यहाँ पे 9,500 से 27,000 दिखा रहा है, तो आपको ऑलवेज कम लेके चलना है। 9.5 है, इसको आप 6.5 कर दोगे, कि सर 6,500 से 27,000 वहां दिया हुआ है, इसको सिर्फ आप 10,000 कर दोगे, कि सर इतनी आपको रीच मिलेगी, ठीक है। और क्लिक कितनी बोल रहा है ये, 229, यानी सर क्लिक आपको 100 से
और 651 बोल रहा है ना, ये मतलब 61, इसको हम 600 की जगह हम यहाँ बोल देंगे सर 100 से 200 या 250 क्लिक्स मिलेगी आपको। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि मैं ये कम क्यों लिखा रहा हूँ आप लोगों को। सर एक मिनट, आप दूसरा वाला हमने स्किप कर दिया ऑप्शन। एक्चुअली ऐप वाला ऑप्शन ये वर्क नहीं कर रहा हाँ जी, हाँ जी, है ना, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया उसको, मैं सीधा ठीक है। मैसेज। नहीं, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं एक बार, खाली मेरा ध्यान गया ना नहीं वहां नहीं, पे तो। हमारा थर्ड लाइक आई थिंक इसी कैंपेन के अंदर हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव ऐप वाला ही है, तो उसके अंदर स्पेसिफिक ऐप के ऊपर बात ठीक है, करेंगे, ओके है ओके, ना। थैंक। दैट्स केस के अंदर इसलिए मैं स्किप कर दिया सर ऑप्शन को। ये क्लियर है इतना जो मैंने बताया अभी आपको, हाँ कि आपको ऑलवेज कम बता के चलना है। रीजन इसके बिहाइंड का क्या है, क्योंकि क्लाइंट को अगर आपने एग्जैक्ट यही डाटा बोल दिया 9,500 से 27,000 के बीच में, ये एल्गोरिथम है, इसने जितने लोगों ने अब तक ऐड लगाई होगी उसका ये ऑन एन एवरेज आपको मीडियम बता रहा है कि इतने ऑन एन एवरेज है। अब मान लो आपने साढ़े मतलब 229 लीड्स बोला, क्लिक्स बोला है, अब इतनी नहीं आ पाई, सिर्फ 50 क्लिक्स आई है, तो क्लाइंट तो बोलेगा ना कि आप तो बोले थे इतनी क्लिक ला के दूंगा, आप तो बड़े बेकार हो लाइक डिजिटल मार्केटर। तो आपको ऑलवेज कम बता के चलना है, ठीक है। कम बता के चलोगे, ज्यादा आ गए क्लाइंट वाह वाह करेगा, समझ रहे हो। कम बताया, ज्यादा आ गए, और ज्यादा आने के चांसेस है क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक इतना बता रहा है, आपने इससे बहुत ही कम बताया क्लाइंट को, आप बिल्कुल सेफ साइड लेके चल रहे हो। अगर कम भी आए ना, अगर मान लो लीड आपको सिर्फ आई है क्या कहते हैं 90 क्लिक आई है, तो क्लाइंट को बोल तो सकते हो कि यहाँ से मैं तो पहले बोलता 100 से 250 के बीच में आएगी, 90 आई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लाइंट बोलेगा ठीक है, बताया था इसने, है ना। लेकिन अगर आपको अगर क्लिक्स आ गए मान लो 450, क्लाइंट बड़ा खुश हो जाएगा, पागल हो जाएगा, वो कहेगा भाई ने इतनी अच्छी लीड लगाई कि 450 लीड आ गई, 450 क्लिक्स आ गई, राइट। कम बता के चलना है, ज्यादा आ जाए वो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा बता के कम आया वो बहुत खराब है, ठीक है। उस केस में क्या बोलोगे, सर फेसबुक मुझे दिखा रहा था, इसको ब्लेम करोगे फेसबुक को, एक सिस्टम को ब्लेम करोगे, ब्लेम नहीं कर सकते सिस्टम को, क्योंकि बिजनेस जो होता है ट्रस्ट के ऊपर होता है। फर्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ट्रस्ट, है ना, नेवर ब्रेक समबडी ट्रस्ट, ट्रस्ट को ऑलवेज मेंटेन रखना है, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, फटाफट चैट पे बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं, ओ सो बच गया, कटने वाला था। अब हम देखते हैं कि मैसेजिंग वाले हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। चेंजेस देखिए हम बस, मैसेजिंग हमने सेलेक्ट कर लिया है, नीचे में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैसेजिंग सेलेक्ट करते ना, ऑप्शन आ गया कि मैसेंजर पे दिखाना है या फिर फेसबुक पे दिखाना है या फिर इंस्टाग्राम पे दिखाना है, लाइक, है ना। तो डैट केस के अंदर आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे अपना इंस्टाग्राम भी और फेसबुक भी, सॉरी व्हाट्सएप भी। व्हाट्सअप, हाँ। हाँ वो सॉरी मैं फेसबुक फेसबुक बोल रहा था, फेसबुक निकल रहा था दिमाग से मेरे। आपको व्हाट्सएप और अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट है ट्रैफिक के ऊपर, क्योंकि फेसबुक पे यार ट्रैफिक लेके आ रहे हो, फेसबुक मैसेंजर पे नहीं दिख रहा तो कहाँ दिखेगा, समझ लो। लेकिन इसको भी हम हटा सकते हैं, अभी देखिए ये कैसे हटाएगा इसको हम, इसको भी हटा सकते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बाकी सेम ऑप्शन है जो अब तक डिस्कस किया हमने, ठीक है। ऑडियंस वगैरह हो गया सेम ऑप्शन। अब देखो मैं मैनुअली पे गया, मैं फिर से प्लेसमेंट पे, और यहाँ पे आके मैंने यहाँ से मैसेंजर ऑफ कर दिया अब की बार। अब मैं वापस ऊपर आ गया, मैसेंजर ऑफ करते ही अब की बार मैं यहाँ पे, एक कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर कनेक्ट कर रहा होता तो मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर पाता, इस वाले यहाँ से मैसेंजर को। क्यों नहीं कर पा रहा, उसमें क्या लिखा है, एटलीस्ट सिलेक्ट वन डेस्टिनेशन। फेसबुक बोला है कम से कम एक डेस्टिनेशन रखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कनेक्ट तो किया नहीं अकाउंट, तो ये तो ऑलरेडी नील है, जीरो है डाटा। अब वो कह रहा है कि आपने ये भी बंद कर दिया, तो कम से कम एक तो रखो ताकि जिन पे मैसेजिंग पे ऐड आए, मैसेजेस आए, है ना। तो अगर आपने कनेक्ट किया हुआ होगा तो मैनुअली में जाके, यहाँ से जाके मैनुअली में जाके, यहाँ से अगर ऑप्शन बंद कर दोगे आप नहीं चाहते कि मैसेंजर पे ऐड ना रखे, ठीक है। ऑफ करने के बाद यहाँ से फिर आप इन दोनों सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको ऑफ कर देना यहाँ से, ये डायरेक्ट केस के अंदर ऑफ हो जाएगा, अभी ऑफ नहीं सकता क्योंकि मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। क्लियर है ना सभी को, क्लियर है, फटाफट लिख दीजिए क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है, नया कुछ नहीं था, ठीक है। मैसेजिंग में सिर्फ यहाँ पे मैसेजिंग जैसे सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे से हमें ऑप्शन दे दिया कहाँ कहाँ दिखानी है। अगर तीनों दिखानी है तीनों दिखा दे, क्लिक कर देंगे। लेकिन हमें मैनुअली जाके अगर मैंने वहाँ से मैसेंजर ऑफ कर दिया, डायरेक्ट केस के अंदर सिर्फ मैं दो जगह ऐड लगा सकता हूँ, यानी फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। मतलब मुझे सिर्फ मैसेज जो चाहिए फेसबुक पे नहीं चाहिए, मैसेंजर पे नहीं चाहिए,
मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे चाहिए, इंस्टाग्राम के ऊपर चाहिए। अगर सिर्फ व्हाट्सएप पे चाहिए, डेट केस के अंदर इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन भी ऑफ कर दोगे आप यहाँ से क्लिक करके, जैसे यहाँ पे टिक आ रहा है ना, ये ऐसे यहाँ से हट जाएगा टिक। ठीक है, क्लियर है सभी को? मतलब कोई भी एक चल सकता है ना सर? हाँ, तीनों पे भी चला ठीक है। सकते हो, लेकिन चलाना किसी एक पे चलेगा, पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने मैसेजिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। देखो मैसेजिंग वाला। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट करते हैं कि अब इसमें नया क्या है। इसमें नेक्स्ट में नया में इसमें कुछ और नेक्स्ट नहीं है। ठीक है, बाकी सब सेम है, सिर्फ वो एक फॉर्मेट चेंज हुआ था। क्लियर है सभी को? कॉपी में लिख दीजिए कि सिर्फ एक वो फॉर्मेट चेंज हुआ था मैसेजिंग वाले में। क्लियर है सभी को? फटाफट लिख लीजिए कॉपी के अंदर, मैसेजिंग वाले में सिर्फ वो एक ऑप्शन चेंज हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वापस में अपने इसके ऊपर आ गया। हमने देखा वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट लास्ट में उसने वेबसाइट मांगी। ठीक है, और मैसेजिंग के ऊपर उसने से मैसेजिंग के मांगे। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड लगानी है। मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक कर दिया, अब नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो मैं जब मैसेजिंग के ऊपर था तो यहाँ पे बिट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं था मेरे पास। दिख रहा है आप सभी को? कहीं भी बिट कंट्रोल का ऑप्शन मिले, यहाँ पे से भी एक कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है कि हम कल डिस्कस करेंगे इस ऑप्शन को। यहाँ पे बिट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने एक स्पेसिफिक पे आ गया इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे ही मैंने क्लिक किया है यहाँ पे देखो बिट कंट्रोल का ऑप्शन आ गया। तो आप लोग लिख लीजिए, मैसेजिंग के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर बिट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आता, इंस्टाग्राम के ऊपर आता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर। और इसका भी नोट बना लेना, ठीक है? ये मैंने बोलना भूल गया, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। कन्वर्जन के ऊपर कौन कौन से कन्वर्जन होते हैं? वेबसाइट, ऐप, मैसेजिंग। ठीक है, ये पांचों लिख लेना। ये डेट टाइम पे बोलना भूल गया आपको मैं। सर दूसरी बार एक बार रिपीट कीजिए तो। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेबसाइट ये जो है ये लिख लेना पूरा कन्वर्जन। नहीं ये नहीं, उसके पहले जो हमने सेंटेंस बोला वो। ये लिख लेना कि वेबसाइट पे और मैसेजिंग एप्स पे और ऐप पे, ठीक है, बिट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, बिट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आता। इंस्टाग्राम वाले पे आ जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हम क्लिक किया, आप देखते हैं इसमें क्या नया है और इसमें क्या सेम है। हमने नीचे स्क्रॉल किया, बिट कंट्रोल का ऑप्शन हमें नया दिखा, ठीक है। बजट वगैरह वही, और बाकी सारे ऑप्शन वही। ठीक है, इसमें यहाँ कोई चेंज नहीं है। मैं यहाँ पे मैन्युअली जाऊँगा वापस से, और यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम वाले पे सिलेक्ट किया है, तो मुझे इसने ऑप्शन ही नहीं दिए कि कहाँ पे, फेसबुक पे, ऑडियंस पे या मैसेंजर पे। क्यों देगा ऑप्शन? वो ना ही मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि उसने स्पेसिफिक मुझे एक कैंपेन दिया कि यार तुम एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे सिलेक्ट लगा रहे हो प्रोफाइल विजिट करने के लिए, तो एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे ही दिखेगी। तो मैं यहाँ पे मैनुअल भी कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी आपको मैनुअल पे जाके दिखा दिया कि क्या पता कोई ऑप्शन हो। नेक्स्ट कर दूंगा मैं इसमें, और मैं नीचे आऊंगा। अब डेफिनेटली बात है, हमने अगर इंस्टाग्राम की ऐड लगाई है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इंस्टाग्राम को चूज करके, तो इंस्टाग्राम अकाउंट तो मांगेगा ही वो। ठीक है, तो वो भी हम डाल देंगे बाद में। और बाकी हम नीचे आते हैं, नीचे 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 आते, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सब सेम, पब्लिश करने वाली बात है। क्लियर है ना सभी को? वेबसाइट में वेबसाइट आती है, मैसेजिंग में मैसेजिंग आती है, और सिर्फ मैंने अगर इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया है तो सिर्फ वहाँ पे इंस्टाग्राम आएगा। ये कन्वर्जन क्या है, मैंने आपको टॉपिक इसलिए पहले लिख लिया था कन्वर्जन, कि कन्वर्जन क्या है। इसके वेबसाइट के हिसाब से वेबसाइट पर ट्रैफिक ले जाना कन्वर्जन है, मैसेजिंग पे ले जाना मैसेजिंग कन्वर्जन है, मैसेज को करना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कन्वर्जन है, सिर्फ और सिर्फ। बोलो राहुल जी, क्या बोल रहे थे? ट्रैफिक लाने का तरीका मतलब। हाँ, ट्रैफिक लाने का तरीका ये। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन पे, जो है हमारा कॉल्स। ठीक है, रीसेट कर लेते, देखते क्या बोलता है रीसेट करने पे। अब जो हमारा डाटा था सब रीसेट हो गया। ठीक है, अब हमने कॉल्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। अब देखते इसके अंदर क्या नया है। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, कोई कुछ नया नहीं है, लेकिन बिट कंट्रोल का ऑप्शन हट गया यहाँ से। ठीक है, कॉल्स में भी बिट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है। कहाँ का ऑप्शन नहीं बिट कंट्रोल का? वेबसाइट में नहीं है, ऐप में नहीं है, मैसेजिंग में नहीं है, और कॉल्स में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम प्रोफाइल वाला ऑप्शन में बिट कंट्रोल। देख लिया सभी ने? सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम प्रोफाइल में बिट कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं हम। बजट वगैरह हो गया, ये
एड्स की लोकेशन वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब तो हम सेट कर लेंगे। अब मैनुअली जाते हैं वापस से हम प्लेसमेंट देखते हैं क्या ऑप्शन चेंज हुए। प्लेसमेंट में जैसे मैं गया, अब मुझे यहाँ से इसने ऑटोमेटिकली मैसेजिंग वाला ऑप्शन हटा दिया और ऑडियंस नेटवर्क वाला ऑप्शन हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ फेसबुक कनेक्टेड है और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। मेरे पे चॉइस है कि मुझे इंस्टाग्राम हटाना है या नहीं हटाना है, सिर्फ फेसबुक पे ऐड लगानी है, ठीक है। टेट केस के अंदर मैंने इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर दिया तो इंस्टाग्राम पे ऐड लग जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी तो कुछ समझ नहीं आया कि कॉल्स का यहाँ पे कुछ रोल क्या है, कोई कोई तो इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं अब तक तो, है ना। ये तो बेसिक था, सिर्फ कॉल सेलेक्ट किया है। अब आगे बढ़ते हैं ऐड लेवल के ऊपर, उस पर देखते हैं कॉल में क्या पता चेंजेस आए हो, फॉर्म क्या पता फॉर्म मांगा हो, देखते हैं फॉर्म मांगते हैं मांगता। नीचे हम आ गए ऐड लेवल के ऊपर। अब देखो ऐड सेटअप में सिंगल इमेज, क्राउजल या फिर मल्टी एडवर्ड, ठीक है। नीचे हम आते हैं ऐड क्रिएटिव के ऊपर, यहाँ पे भी सब सेम, कोई चीज़ नहीं, डिफरेंस नहीं। लेकिन अब डेफिनेटली बात है, यहाँ पे कोई फॉर्म तो है नहीं। फॉर्म सिर्फ याद रख लो, हमेशा रखना, फॉर्म से ये एक्चुअली जॉब का इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि कॉल्स का ऑप्शन ट्रैफिक में भी आ रहा है, बहुत जगह आएगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे और भी जगह ऑप्शन आएंगे, ठीक है। बूस्ट पोस्ट में 2 जगह ऑप्शन आते थे, ठीक है। लेकिन फॉर्म का ऑप्शन ना सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन के ऐड में आता है। याद रखना है, लिख लो कि फॉर्म का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन के ऐड में आता है। फॉर्म का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन के ऐड में आता है। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने? डन। डेफिनेटली बात है, कॉल्स का आएगा तो यहाँ पे नंबर मांगेगा, ये नंबर मांग रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। यहाँ चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई। कॉल की अगर आपने ऐड लगाई तो वहाँ थोड़ी डालोगे कि लर्न मोर, साइन अप, नहीं आएगा वहाँ पे। डेफिनेटली बात है, वहाँ पे सीधा कॉल करना होगा, ठीक है, कॉल ना हो। बस यहाँ पे नंबर डालना है। यहाँ मैंने कंट्री कोड सेलेक्ट करा, इंडिया, ये मैं गया इंडिया के ऊपर, सिलेक्ट 91 और नंबर डाल दो रैंडम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, नंबर आ गया। अभी नंबर ना अटैच हो गया, ठीक है। जैसे ही कॉल नाउ पे कोई क्लिक करेगा ऑटोमेटिक इसको नंबर पे ले जाएगा, डायलिंग पे लेके, मतलब लाइक फोन के अंदर। क्लियर है ना सभी को? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मान लो कि गलती से किसी ने मतलब के गलत ऐसे ही नंबर डाल दिया प्रैंक प्रैंक में, जो कि हम्म नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो हम्म फेसबुक एक्सेप्ट करेगा या अपने आप उसमें मिस्टेक निकालेगा कि ऐसा तो कोई नंबर मतलब पृथ्वी पर है ही नहीं जो आपने डाला है? अगर आप 10 डिजिट से जार डाल रहे हो तो फिर तो एक्सेप्ट कर लेगा वो। नहीं, 10 डिजिट तो ठीक है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर नंबर वो किसी का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है नंबर। नहीं, वही मैंने उसी का आंसर करा, आपको क्वेश्चन समझ गया, मैंने उसी का आंसर करा। 10 डिजिट से ऊपर जा रहा है, अगर 11 12 डिजिट जा रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑटोमेटिक रॉन्ग बता देगा। लेकिन जो आपको क्वेश्चन है, आपने बोला कि रैंडम नंबर डाला है एग्जिस्ट नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जैसे मैंने ये नंबर डाला है, इस पर कॉल करो, ये भी किसी न किसी का नंबर है, ठीक है। ये भी किसी न किसी का नंबर है, कॉल कर सकते हो। किसका निकले, कोई लेडी का निकले, कोई बूढ़े का निकले, किसी पता नहीं किसका निकले नंबर, लेकिन है ये किसी का नंबर इंडिया के अंदर। आप चाह के भी 10 नंबर डिजिट ऐसे डाल नहीं सकते कि वो एग्जिस्ट ना करता हो, चाहे कितनी भी पॉसिबिलिटी बना लो आप, चाहे नंबर आगे पीछे कर दो, डी लगा दो, कुछ लगा दो ना। हाँ, लेकिन अगर 10 से 11 फिर तो इनवैलिड है नंबर, ठीक है। तो अपने मन से डाउट निकाल दो कि अगर रैंडम नंबर डालो, रैंडम नंबर किसी न किसी का है वो, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी इसने ये नंबर मेरा एक्सेप्ट कर रहा है अभी यहाँ पे। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखो एक नंबर मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, मैंने यहाँ पे, एक सेकंड, जीरो ने ऑलरेडी ले लिया, वेट। नहीं सर, ऐसा कोई करेगा तो नहीं, पर ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए मैंने पूछा है कि मान लो हाँ, कि 1 to 9 नंबर मैंने सीक्वेंसली डाल दिए, बराबर, और बाद में 10वां नंबर जो है वो 0 डाल दिया, तो वो किसी का थोड़ी मोबाइल नंबर होता है कि वन ठीक टू है, नाइन और बहुत बाद अच्छा में क्वेश्चन है, ठीक है। हम डाल देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0। ठीक है। अब देखो नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब ये एक तरह से टोटली इनवैलिड है। आप कोमल में अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप सॉरी म्यूट कर लीजिए। ओए, ओए, मनीषा,
अनम्यूट कर, म्यूट है। ठीक है, अभी देखो ये नंबर है, ये ऑटोमेटिकली अनएग्जिस्ट इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसको पब्लिश करूंगा ना, मुझे इनवैलिड बता देगा। और ये भी हो सकता है कि पब्लिश करने का मुझे इनवैलिड भी ना बताइए, बहुत चांसेस है, 50-50, क्योंकि ये एल्गोरिथम है, इसको हम चीट कर भी सकते हैं, सम टाइम पकड़ भी लेता है ये, समझ रहे हो? तो वो चीज आपको समझ चलनी है। आगे बढ़ते हैं, वापस मैं अपने ऑब्जेक्टिव पे आता हूँ। कन्वर्जन में हमने आज पूरा टॉपिक देखा ट्रैफिक का। ट्रैफिक में कन्वर्जन में 5 पॉइंट होते हैं: वेबसाइट, ऐप, मैसेजिंग ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और कॉल्स। एक तरह से देखा जाए तो यार ये जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्शन है ये फालतू है, ठीक है, ये ऑप्शन बहुत फालतू है, क्योंकि यही ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो मैसेजिंग पे आके। यहाँ पे जाके सारे ऑप्शन ऑफ कर दो, सिर्फ मैसेजिंग वाला सेट दिखाता हूँ करके आपको मैं, जस्ट एक मिनट दिखाता हूँ करके। जैसे मान लो मैसेजिंग वाले पे आ गया मैं, ठीक है, और मैं नीचे आया, और चलो ठीक है कनेक्ट नहीं है अभी, लेकिन मैं को दिखाता हूँ फिर भी। प्लेसमेंट में जाके मैं गया मैनुअली पे, और यहाँ पे अब देखो ये 4 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, मैंने ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया। अब मेरी सिर्फ ऐड इंस्टाग्राम पे दिखेगी, तो जो इसका अगला ऑप्शन था वो तो वेस्ट हो गया पूरा टोटली। वो भी तो यही कर रहा है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे तो ऐड दिखा रहा है अदर ऑप्शन को ऑफ करके। बस फर्क इतना है उसने ऑटोमेटिक ऑफ कर दिया, इस वाले ऑप्शन में मैंने मैनुअली ऑफ कर दिया। क्लियर है सभी को? क्लियर है एकदम? फटाफट टेक्स्ट कर दीजिए क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो आज हमने देखा ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव। ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव हमने 5 हमने कन्वर्जन देखे, हमारा वेबसाइट, ऐप, मैसेजिंग ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड कॉल, ठीक है, 5 हमने डिटेल में देखा ये ऐड बनती कैसे है, और सब में थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते हैं हल्के हल्के, सिर्फ प्लेसमेंट्स का फर्क आ रहा है। और प्लेसमेंट और कन्वर्जन में फर्क रखना, डिफरेंस रखना, ठीक है, सेम सेम नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। प्लेसमेंट वो है जहाँ पे ऐड दिख रही है, और कन्वर्जन वो है जो आपका गोल है। और कन्वर्जन चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है पर्सन के परसेप्शन के ऊपर। तो ये ऑलवेज डिस्कस करना क्लाइंट के साथ कि आपके हिसाब से कन्वर्जन क्या है। फिर आपको उसका आपको बताना है कि सर फेसबुक के हिसाब से, आपको ये नहीं बोलना मेरे हिसाब से कि सर मेरे हिसाब से कन्वर्जन ये है, कि आपको वो तो देगा भाई तेरा कन्वर्जन, तेरा हिसाब क्या लेना है, मैं तो पैसे दे रहा हूँ देखो, तो ऐड लगाना भाई, मेरा कन्वर्जन क्या ऐड लगा। आपको बोलना सर फेसबुक के हिसाब से अगर आप मैसेजिंग वाला ऐप लगाते हो, तो अगर उसका आपका मैसेज आ गया है कस्टमर का हाई लिख के, तो ये कन्वर्जन काउंट हो गया, पैसा कट जाएगा हमारे अकाउंट से। आप ये नहीं बोल सकते कि सर उसने आगे प्रोसीड नहीं किया, वो अलग बात है, वो सेल्स टीम का मैटर है। क्लियर हो रहा है? वो सेल्स टीम का मैटर हो रहा है। क्लियर है तो सभी को? फटाफट क्रिस्टल लिख दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि हमने ट्रैफिक के ऑप्शन में जाके 5-6 हमने कन्वर्जन देखे, एंड उनके सब डिटेल टारगेटिंग में देखा। फिर हमने ऑडियंस वाला ऑप्शन मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको डिटेल टारगेट में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे साइकोलॉजी को लेकर चलना है एंड ऑल। राइट? क्लियर है आप सभी को? किसी कोई डाउट? कोई डाउट किसी का? किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। ओके, क्लास कैसी थी आज की? कैसा लगा क्लास में आपको? अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप लोग। सर अब रोज कैसे बोले, मतलब सुपर है, सुपर है, सुपर ही है रोज। अच्छा अच्छा ओके ओके गॉट इट। ठीक है, नहीं मैं मतलब पूछने का मकसद इसलिए नहीं बनता है नहीं ताकि नहीं कोई नहीं कहीं किसी को डाउट रह गया हो, क्योंकि डे बाय डे ना हम इंक्रीज करते जा रहे हैं टॉपिक। नहीं सर, ये तो हंसने की बात है खाली, जस्ट ऐसे ही, बाकी क्लास तो एक्सीलेंट ही होती है आपकी ओर से। डेफिनेटली हमारा टॉपिक डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, एडवांस होता है, फर्क दिख रहा है आपको डेली कि हम हाँ एडवांस बढ़ते रहे डेली डेली। और जिसने अभी तक पेज नहीं बनाया है बना लो भाई क्योंकि आगे हम और एडवांस जाने वाले हैं। और पेज नहीं बना फिर तो वो आके मकसद ही मतलब कुछ वैल्यू रहेगा नहीं, क्योंकि आगे फिर ऑप्शन इतने सारे डिटेल में डिस्कस करें, फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा सेशन पर ये। ओके, चेतना मैम को समझ आ गया चेतना मैम करी बना लिया मैंने। ठीक है चेतना मैम आपने बनाया, दैट्स गुड थिंग। और जो आज हमने सीखा आप सभी लोग एक बार प्रैक्टिस करना घर जाके, मतलब अभी सेशन ऑफ होते ही प्रैक्टिस जरूर करना कि ये ऑप्शन, और सभी एक एक करके वेबसाइट के ऊपर, मैसेजिंग के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, कॉल्स के ऊपर, सभी एक एक बना के देखना। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं कल फिर सेम टाइम के ऊपर सेम एनर्जी के साथ एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, गुड नाइट,
एंड शुभ रात्रि। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। बोल रहे हो मैम?